हेलो फ्रेंड्स, फोर ऑफ वांड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। उसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। मेरा सेकंड चैनल है लव इन स्पिरिचुअलिटी 1111, जिसका लिंक आपको इस चैनल के होम पे मिल जाएगा। उस पर भी आप जा करके देख सकते हैं वीडियोस। वहाँ पे मैं डिफरेंट टॉपिक पे वीडियोस डालती हूँ, तो वो भी आप एक बार जा करके देखें। आज मैंने डाला है कि आपका एक्स आपके बारे में, अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले ही डाली रीडिंग, कि आपका एक्स आपके बारे में क्या, उसकी आपके एक्स की लाइफ में क्या चल रहा है और वो क्या मैसेज आपको देना चाहते हो। तो अगर आपको पसंद है तो आप जाके देख सकते हो। मुझे नहीं पता कि आप कितने टाइम के बाद ये वीडियो देख रहे हो, क्योंकि ये वीडियो टाइमलेस है मेरी। तो हो सकता है आप 6 महीने बाद, साल भर बाद जो भी देख रहे हो, तो जाकर के दूसरे चैनल पर देख लेना जाकर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। वीडियो को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो कर लीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। नीड ओनली 5 कार्ड्स बाबा जी। ट्रू लव, सच्चा प्यार। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन। मनी है, प्यार भी है, पैसा आ गया। एक कोई हो सकता है बहुत सच्चा प्यार करता है, दूसरा आदमी मनी माइंडेड हो सकता है, या हो सकता है आप दोनों प्यार करते हैं सच्चा, लेकिन फैमिली मनी माइंडेड हो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। लेट गो रिलेशनशिप हो के पैसे की वजह से हो सकता है रिलेशनशिप को लेट गो किया जा रहा है। बाकी अभी हम देखेंगे रीडिंग किस तरह से आती है। प्लीज़ रीडिंग को हमेशा बिना स्किप किए कंप्लीट देखा करो, क्योंकि वीडियो जैसे जैसे वीडियो बढ़ती है ना तो क्लैरिटी ज़्यादा मिलती चली जाती है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ कम बैक की एनर्जी है। मतलब किसी ने हो सकता है पास्ट में रिलेशनशिप छोड़ा है, और जिसने छोड़ा है वही शायद चाह रहा है कि प्लीज़ वापस आ जाओ, ठीक है। या हो सकता है कोई एक अभी छोड़ रहा है और दूसरा चाह रहा है कि प्लीज़ कम बैक, वापस आ जाओ, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के और उनके पर्सन की ज़िंदगी में क्या चल रहा है। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बताइए। होप, उम्मीद है यहाँ पर, ठीक है। उम्मीद है कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। बिट्रेयल, धोखा हुआ है यहाँ पे, बॉटम में एनर्जी है धोखे की, ठीक है। पैसे के लिए हो सकता है किसी के सच्चे प्यार को ठुकराया गया, रिलेशनशिप को गिव अप करा गया, और अब यहाँ पर उम्मीद है कि कुछ लोगों के लिए, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है और सब लोगों की जर्नी जो होगी वो अलग अलग लेवल पे होगी। तो जिन लोगों का नया रिलेशनशिप है हो सकता है वहाँ पे आप लोगों के बीच में प्यार था, पैसे की वजह से आपके पर्सन ने आपको छोड़ा है, किसी और के साथ में गए हैं वो, और आप चाहते हो कि वो वापस आ जाए, ठीक है। और आप होपफुल हो कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाए। दूसरी तरफ यहाँ पे क्या है, जिन लोगों का केस थोड़ा सा एडवांस होगा, कि पुराना केस हो गया है, मतलब पुराना रिलेशन हो गया है आपका, वहाँ पे क्या कंडीशन होगी कि वहाँ आपके पर्सन ने आपको छोड़ा होगा, ठीक है, या वाइस वर्सा भी हो सकता है। छोड़ा होगा एक पर्सन ने और उसने रिलेशनशिप को गिव अप करा, और बाद में जाके उससे रियलाइज हुआ कि नहीं ये रिलेशनशिप मुझे चाहिए, ठीक है। तो अब वही इंसान वापस चाह रहा है कि नहीं प्लीज़ कम बैक, वापस आ जाओ, और होपफुल है कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, वाली एनर्जी है। बट बॉटम की एनर्जी बिट्रेयल की, धोखा दिया गया है, और धोखा दिया गया है पैसों की वजह से, ठीक है। पैसों के लिए आपको धोखा दिया गया है, ठीक है। मैंने कल कहा था ना कि मेरे को बहुत तेज इचिंग हो रही है। आज मेरी इन्वेस्टिगेशन आ गई, सारी इन्वेस्टिगेशन मेरी नॉर्मल आई है, सिर्फ कोलेस्ट्रॉल थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। बट अगर जो मेरे काफ़ी सारे व्यूअर्स डॉक्टर हैं, अगर आप लोग देखते हो तो ये देख के मेरे को बताओ अगर आप लोगों को समझ आ रहा है। बट मुझे नहीं समझ आ रहा है कि इसमें दिखेगा, छोटे छोटे दाने हैं हल्के हल्के से, मतलब ये अब आ गए हैं, पहले नहीं थे स्टार्टिंग में।
और बहुत ड्राई इचिंग हो रही है। तो अभी तक पहले तो हमें लगा था कोई इन्फेक्शन होगा, फंगल और बाकी सब चीज़ें, ये सारी हम ले चुके हैं। इसके बाद जब मुझे लगा 2 दिन में कोई रिलीफ नहीं मिला तो मैंने अभी ब्लड इन्वेस्टिगेशंस अपने करवाए थे आज। तो मेरा LFT KFT जो है किडनी टेस्ट और लिवर फंक्शन टेस्ट, टचवुड दोनों ही ठीक आए हैं, कोई प्रॉब्लम उनसे हुई नहीं। तो वो वाला भी शॉर्ट आउट हो गया। अभी क्या रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से एजिंग हो रही है, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है उसकी वजह से। चलो अब हम देखते हैं वीडियो से। मेरी है कुछ जोडिक साइन में कुछ ऐसे, मतलब मेरे डेस्टिनी में कुछ ऐसा लिखा है, बीमारियां मेरी बनी रहती हैं, कलेश मेरी ज़िंदगी में भर भर के रहता है। चलिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है। हमारे व्यूअर्स जिसको भी ध्यान में रख करके देख रहे हैं रीडिंग, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन बताइए। ये कार्ड बहुत निकल के आ रहा था, ज़बरदस्ती जा नहीं रहा था, इसलिए मैंने निकाल दिया इसको। यहाँ पे भी होप की एनर्जी, आपकी पर्सन ही होपफुल है काफ़ी, उन्हें ही होप है कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। इमोशनली तो अवेलेबल नहीं है ये, ठीक है, इमोशन से तो दूर भाग रहे हैं ये। नंबर्स की बात करें तो 8 नंबर, 5 नंबर, 11 नंबर, 2 नंबर, 17 नंबर, 8 नंबर, 19 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकती हैं, एनिवर्सरी हो सकती है, या फिर इतने महीने, इतने दिन, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। यहाँ पर आपका अच्छा जोडिक साइन की बात कर लें तो यहाँ पे लिब्रा की एनर्जी, टॉरस की एनर्जी, एक्वेरियस की एनर्जी, ये 3 एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग है। टॉरस, लिब्रा एंड एक्वेरियस की एनर्जी। और इसके अलावा जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी कम है, मतलब होगी कहीं ना कहीं, इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अंदर होगी या फिर अभी हम क्लैरिफाई करेंगे तो उनमें आ जाएगा, ठीक है। तो जोडिक साइन को किनारे से रखते हैं। अगर आपको रीडिंग मैच करती है, आप उससे कनेक्टेड फील करते हैं तो रीडिंग आपकी है, ठीक है। आपके पर्सन इस वक्त इमोशनली अवेलेबल नहीं है, ठीक है। ये अपनी ज़िंदगी में फ़न चाहते हैं, ठीक है। अपनी ज़िंदगी में अभी बहुत इमोशन से नहीं सोच रहे, ना ही इमोशंस के बारे में सोच रहे हैं कि प्यार मिले, ये मिले, वो मिले, ऐसा कुछ इनके माइंड में नहीं चल रहा है। इस वक्त ये अपनी ज़िंदगी में एक फ़न एलिमेंट ऐड करना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, पॉजिटिविटी चाहते हैं, प्लीज़र, मज़ा, हैप्पीनेस चाहते हैं, ठीक है, वाइटलिटी चाहते हैं, एकदम वार्मथ रिलेशनशिप में होता है ना, मौज मज़ा, पूरा मज़े के साथ किसी रिलेशनशिप को जीना है, ज़िंदगी में मज़ा आ जाए, इस टाइप की कंडीशन है। तो ये वैसा कुछ चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। जो चीज़ें अगर जैसे होता है ना, कई बार लाइफ में इतनी सारे क्या कहना चाहिए, प्रॉब्लम्स होती हैं एक के बाद एक, एक के बाद एक, कि इंसान ना जैसे मर सा जाता है एकदम, कहते हैं ना कि किसी चीज़ को पाने की इच्छा नहीं रही, किसी चीज़ में मज़ा नहीं आ रहा। तो आपकी पर्सन उस मज़े को वापस करना चाहते हैं, एक रीबर्थ अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, ये इनके माइंड में चल रहा है। और ये इमोशन से नहीं सोच रहे, ये अभी जस्ट एक खुद को लाइट हार्टेड करना चाहते हैं। कल की रीडिंग अगर आपने नहीं देखी है तो जाके देख सकते हैं, काफ़ी हद तक एनर्जी है, वहाँ पे भी यही द सन की एनर्जी आई थी, द स्टार की एनर्जी काफ़ी होपफुल है ये चीज़ों में, ठीक है। हो सकता है इनके यहाँ किसी तरीके का कुछ चोरी हो गया है, फाइनेंशियल, पैसे को रिलेटेड कुछ हो सकता है कि पैसे की कोई चोरी वोरी इनकी हुई हो, और या हो सकती है कि अभी रिसेंटली इनकी हो। अगर कहीं ट्रैवल वगैरह कर रहे हैं, आप बात करते हो, तो हो सकता है आप उन्हें एडवाइस कर सकते हो। अदरवाइज किसी न किसी तरीके का कुछ है कि यहाँ पे चोरी वगैरह कुछ हुई है फाइनेंशियल कहीं से। बाकी ये रीबर्थ चाहते हैं, होपफुल हैं कि एक दिन सब कुछ ठीक कर लेंगे। बेशक अभी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, बट इनको अंदाज़ा है, मतलब इनको ऐसा लगता है कि एक दिन ये ना सब कुछ ठीक कर लेंगे अपनी ज़िंदगी में, सब कुछ सही हो जाएगा, रीबर्थ हो जाएगा। यहाँ पे भी रीबर्थ है, यहाँ पे भी रीबर्थ है। कुछ चीज़ है इनकी ज़िंदगी में जो ख़त्म हो गई है बेसिकली, ठीक है। रीबर्थ कहाँ पे होता है, रीबर्थ उस चीज़ का किया जाता है, पुनर्जन्म, मतलब जो चीज़ एक बार थी बट ख़त्म हो गई। तो कुछ है इनकी ज़िंदगी में इमोशंस, ये जो जो था ना इमोशंस, ये इनकी ज़िंदगी में ख़त्म हो गई, ये इनको वापस से ठीक करना चाहते हैं। इमोशंस हो सकता है किसी रिलेशनशिप से कुछ गड़बड़ हुआ हो या जो भी चीज़ हुई है, बहरहाल अपने ये वापस से लाइफ में अपने खुश रहना चाहते हैं, ये कह सकते हो। तो इन्हें होप है कि कर लेंगे।
कोई नए आइडियाज़ ढूंढ रहे हैं, किसी चीज़ को जानने की क्यूरियोसिटी हो सकती है, कुछ नया सीखना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा इनके अंदर ये अभी एक क्यूरियोसिटी है या एक्साइटमेंट है किसी चीज़ को लेकर के, थर्स्ट है किसी चीज़ को सीखने की, जानने की, ठीक है। हो सकता है आप किसी के साथ कम्युनिकेशन करने के नए तरीके ढूंढ रहे हैं कि कैसे बात करी जाए, कैसे क्या किया जाए, ये भी चीज़ हो सकती है। काफ़ी रेस्टलेस हैं, बेचैन हैं, यहाँ पे मेंटल लेवल पे बहुत कॉन्फ्लिक्ट इनके माइंड में चल रहा है। बार बार हो सकता है ये फ़ोन उठाते हैं, हो सकता है कोई जॉब रिलेटेड, अगर इन्होंने जॉब वगैरह का कहीं कोई कॉल लेटर या इंटरव्यू वगैरह आने वाला था, रिजल्ट आने वाला है, या किसी पर्सन को स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मोबाइल पे अपना टाइम बहुत ज़्यादा स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं ऑनलाइन, ठीक है, स्टॉक करते हुए नज़र आ रहे हैं कुछ भी, चाहे अपनी फाइनेंशियल को लेकर के या किसी पर्सन को लेकर के स्टॉकिंग हो रही है। यहाँ पे बहुत परेशान है ये अपनी ज़िंदगी में, ठीक है, रेस्टलेस, बेचैन। जस्टिस की एनर्जी है यहाँ पे, ये चीज़ों को सही करना चाहते हैं, या तो अपने लिए चाहते हैं कि सही हो मेरे साथ में, ठीक है, मेरे साथ गलत हुआ है तो उनको ये लगता है कि सही होना चाहिए, बिल्कुल फेयरनेस, ठीक है, ट्रुथ, क्लैरिटी, ठीक है, इक्वालिटी, बराबर, किसी के साथ भी कोई भी अन्याय नहीं होना चाहिए, इस टाइप की एनर्जी। या तो ये अपने लिए डिमांड कर रहे हैं कि मेरे साथ गलत हुआ है तो उनको लग रहा है कि नहीं मेरे साथ सही होना चाहिए, बराबरी होनी चाहिए, या इन्होंने किसी के साथ कुछ गलत किया है अगर, तो इन्हें लग रहा है कि शायद इन्होंने उस व्यक्ति को वो सब नहीं लौटाया जो इनको देना चाहिए था, ठीक है, बराबर नहीं हुआ, तो ये वहाँ पे चीज़ों को बराबरी करना चाहते हैं। अच्छा, अब ये बराबरी अच्छे बुरे दोनों ही रूपों में हो सकती है कि अच्छे बुरे में अगर किसी ने अच्छा बर्ताव किया, इन्होंने उसको पलट के अच्छा नहीं किया, तो ये अब चाहते हैं उसके साथ अच्छा करना, और अगर किसी व्यक्ति ने इनके साथ बुरा बर्ताव किया है तो वहाँ पे भी चांसेस हैं कि ये उस इंसान को मजा से कर खाना चाहते हैं, उसके साथ बराबरी करना चाहते हैं, ठीक है। सपोज अगर कोई इंसान इनसे इमोशनली दूर चला गया है तो ये भी अब चाह रहे हैं कि उसके साथ उससे दूर चले जाए, और अगर कोई इंसान इनसे बहुत ज़्यादा लगाव रखा है, ये उसे छोड़ के गए थे, इमोशनली अवेलेबल नहीं थे, तो अब ये उसको वो सब चीज़ें वापस देना चाहते हैं, मतलब ऐसा है। द हायरोफेंट की एनर्जी है, ये किसी चीज़ को लेकर के कहीं है, कहीं फंसे हुए, कोई ट्रेडिशन वगैरह है तो वहाँ से ये निकलना चाहते हैं, कोई रिलीजन का, कास्ट का, ठीक है, इस तरीके से कोई ट्रेडिशन हो सकते हैं जहाँ पे अपने आप को बहुत ज़्यादा बंधा हुआ फील कर रहे हैं, ठीक है, सोसाइटी के कोई रूल्स हो सकते हैं, फैमिली के कोई रूल्स हो सकते हैं, जहाँ ये खुद को बहुत कैदी टाइप का फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बॉन्डेड फील कर रहे हैं। तो अगर कहीं कुछ है तो या तो ये अपने लिए, या किसी के साथ जैसे गलत किया है तो अब इनका गिल्ट अंदर आ रहा है, उसमें फंसे हुए हैं अपनी गिल्ट ट्रैप में, तो ये डिवाइन से प्रे कर रहे हैं कि प्लीज़, या तो ये उम्मीद कर रहे हैं कि माफ़ इनको कोई कर दे, या ये किसी ने इनके साथ कुछ किया तो ये उसको माफ़ करना चाहते हैं, दोनों चीज़ें हैं, ठीक है। दया की उम्मीद कर रहे हैं या दया दिखा रहे हैं, काफ़ी विजडम, नॉलेज, ट्रस्ट, मतलब ट्रस्ट, भरोसा के लिए, अगर ये हो सकता है, अगर ये उस लाइक नहीं है तो ये हो सकता है प्रे कर रहे हैं उन चीज़ों के बारे में, डिवाइन से जाकर के किसी मंदिर मस्जिद में जाकर के प्रे कर रहे हैं कि ऐसा हो जाए। किसी से माफ़ी मांगनी है तो कह रहे सोच रहे हैं कि वो इंसान इन्हें माफ़ कर दे, अगर इन्होंने किसी ने इनके साथ गलत किया है तो ये डिवाइन से स्ट्रेंथ मांग रहे हैं कि मैं उसे माफ़ कर पाऊँ, इतना मुझे कर दो, ठीक है, इस टाइप की एनर्जी है। ध्यान रखना, ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आपने मैम ये भी बता दिया वो भी बता दिया, पहले तो रीडिंग को पूरा देखो, भी धीरे धीरे रीडिंग फिर फिक्स होती चली जाती है कि हाँ इस तरफ डायरेक्शन में जा रही है। अदरवाइज कार्ड में हमेशा ऑलमोस्ट हर वीडियो में आपको बताती हूँ, कार्ड एक प्रोबेबिलिटी ये बताता है कि ये चीज़ हो सकती है। अब ये चीज़ आप अपने पर्सन के साथ भी कर सकते हो, आपका पर्सन आपके साथ भी कर सकता है, ठीक है, ये चीज़ है। तो इनमें बहुत क्लैरिफिकेशन, तो अगर आपको ज़्यादा डिटेल चाहिए तो आपको क्या करना है, आपको पर्सनल रीडिंग बाय करनी है, बिकॉज हम यहाँ पे हर तरीके से बताएंगे, क्योंकि कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप इस तरीके से अलग तरीके से होगा, कुछ लोगों की अलग तरीके का हो, कुछ लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल होगा, कुछ लोगों का मैरिड वाला होगा, कुछ लोगों का आपस में आप लोग कपल हो सकते हो, कुछ लोगों का फ्रेश होगा एकदम, कम एज के होंगे, कुछ लोग नई ओल्ड एज होंगे, तो ये मैं हर किसी को ध्यान में रख करके ये बताती हूँ। तो अगर आपको ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए अपने केस में तो आपको पर्सनल रीडिंग बाय करनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ है, कहीं किसी ट्रेडिशन वगैरह से कोई लीगल इशू कहीं हो सकता है, कोई मैरिज वगैरह कहीं फंसे हुए हैं तो वहाँ से निकलने की एनर्जी हो सकती है कि डिवोर्स लेना है, इस टाइप की एनर्जी यहाँ पर दिखाई देती है। ऐसा लग रहा है जैसे इन्हें कहीं से धोखा मिला है, बहुत ऐसा लग रहा है जैसे कोई कुछ बहुत बुरी तरीके से ख़त्म हो गया इनकी ज़िंदगी में, कुछ बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत पेनफुल एंडिंग किसी चीज़ की हुई है, बहुत गहरे घाव लगे हैं इनको, ऐसा लग रहा है। धोखा तो हुआ है यहाँ पर, ठीक है, धोखा हुआ है, लॉस, क्राइसिस हो सकते हैं, किसी तरीके का कुछ था इनका जो बहुत बुरी तरीके से कोलैप्स हो गया, कोई सपना हो सकता है, ठीक है, ये कुछ करना चाहते थे वो बिल्कुल एकदम ख़त्म हो गया, उसकी उम्मीद ही ख़त्म हो गई, कोई रिलेशनशिप हो सकता है, और यहाँ पे बिट्रेयल हुआ है, हार हुई है,
ठीक है, बैक स्टेप किया गया है। मतलब यहाँ पे चाहे फाइनेंशियल लेवल पे हो, चाहे आप इमोशनल लेवल पे हो, आपके पर्सन को कहीं से धोखा मिला है। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ या तो इन्होंने दिया है किसी को धोखा, या इनको धोखा मिला है। हो सकता है पास्ट में इन्होंने दिया था, अब इनको मिला है। पैशनेट न्यू बिगिनिंग अपनी ज़िंदगी में करना चाहते हैं, किसी नए प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हैं। ठीक है, कुछ कहीं से इंस्पिरेशन लेने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये चीज़ों को कुछ नया क्रिएट कर सके अपनी लाइफ में। विल पावर अपनी डेवलप करते हुए, अपनी इच्छाओं को, अपनी क्या कहना चाहिए, अपने पोटेंशियल्स को, न्यू अपॉर्चुनिटी अपनी ज़िंदगी में ढूंढ रहे हैं, ग्रोथ अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं। ठीक है, कोई इच्छा डेवलप करना, पूरा करना अलग बात होती है। किसी चीज़ की इच्छा, कई बार होता है ना कि जब आदमी एकदम डल हो जाता है तो उसको किसी काम को करने की इच्छा ही नहीं रहती, तो वो इच्छा इनके अंदर आती है, ये डेवलप करना चाहते हैं या हो रही, मतलब करना ही चाहते हैं। मुझे तो ऐसे ही लग रहा है, ये सेलिब्रेशन चाहते हैं। हो सकता है अपने दोस्तों के साथ किसी तरीके का पार्टी वार्टी कर रहे हैं, हैप्पी रह रहे हैं, मतलब अपने आप को, क्योंकि ये इस दुख से तो बाहर निकलना चाहते हैं ना, खुश रहना चाहते हैं। तो हो सकता है अपने दोस्तों के साथ पार्टी वार्टी कर रहे हैं, ये भी चीज़ है। अगर पीते पिलाते हैं तो पीना वीना, या ऐसे ही मौज मस्ती कर रहे हैं। तेज़ी से एक्शन चाहते हैं, चीज़ों में बदलाव चाहते हैं। जो भी परिस्थितियाँ इनकी ज़िंदगी में चल रही हैं उनमें ये खुश नहीं है, तो ये वहाँ पे बदलाव चाहते हैं। सपोज अगर कोई रिलेशनशिप ख़राब चल रहा है तो ये उसको ठीक करना चाहते हैं। अगर कोई रिलेशनशिप होपलेस है, जहाँ लग रहा है कुछ नहीं हो सकता, रिलेशनशिप टूट चुका है, तो ये अपनी उस ब्रोकन सिचुएशन से बाहर आना चाहते हैं बहुत जल्दी। ठीक है, चाहते हैं चेंज, जो जैसा चल रहा है वैसा तो नहीं चाहिए, क्लियर। ठीक है, प्यार भरा कब किसी को ऑफर करना चाहते हैं। पैशनेट न्यू बिगिनिंग किसी के लिए हो सकती है, मतलब न्यू बिगिनिंग कह रही हूँ, पैशनेट किसी के लिए हो सकते हैं, फिजिकल अट्रैक्शन हो सकते हैं, या कोई ना कोई बेनिफिट, फ़ायदा यहाँ पे दिखाई दे रहा है जिसके लिए ये ट्रैवल करते हुए नजर आ रहे हैं। कोई दो सिचुएशन हो सकती है जिनमें से किसी एक को चूज़ करना चाहते हैं, बट कोई है जो इनको कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, कोई है जो कंट्रोल कर रहा है, जिसने एक हेल्दी बाउंड्री सेट किया हुआ है इनके लिए। चलिए अब हम देख लेते हैं, कुछ कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे बिकॉज ऑलरेडी 17 मिनट का हो गया है। प्लीज़ डिवाइन द सन को क्लैरिफाई कर दीजिए, प्लीज़ डिवाइन द सन को क्लैरिफाई। तो सन को क्यों कर रही हूँ मैं क्लैरिफाई, कुछ है ही नहीं उसमें। चलो मैं द स्टार को क्लैरिफाई करती हूँ। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी द स्टार को क्लैरिफाई करिए। फाइनल शफल बाबा जी द स्टार को क्लैरिफाई कर दीजिए। मिसिंग एनर्जी है, फ्लर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, कोई रिश्ता है जो इनकी ज़िंदगी से चला गया है। ठीक है, जिससे ये बहुत ज़्यादा परेशान है। अभी मैं ये नहीं कहूँगी कि आपके लिए, अभी हम आपके लिए देखेंगे तब ये चीज़ें क्लियर होंगी, बट ये किसी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। कोई रिश्ता है जो ख़त्म हो गया है पूरी तरीके से, और अब ये उस अच्छे टाइम को याद कर रहे हैं, या फाइनेंसिस के लेवल पे जो भी इनकी ज़िंदगी में अच्छा समय था ना, चाहे इमोशनल लेवल पे हो चाहे फाइनेंशियल लेवल पे हो, ये उसको याद करते हुए नज़र आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, और अभी ये वापस से चीज़ों को फ्लर्ट करना चाहते हैं। ये हो कि वापस से फिर से वो रोमांस जगा लेंगे, फिर से वो फीलिंग कर लेंगे। ठीक है, कोई दोस्त है अगर चला गया तो ये चाहते हैं कि वो दोस्ती वापस आ जाए। ठीक है, तो ये फिर से उससे फ्रेंडशिप करना चाहते हैं। ठीक है, ये चीज़ है। पेज ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। पेज ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल, पेज ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। कॉन्फ्लिक्ट है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिसएग्रीमेंट्स हैं। आपके पर्सन कहीं जाना चाहते हैं, ठीक है, ट्रैवल करना चाहते हैं, और उसमें कुछ ना इनको फ़ायदा दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है, तो इसीलिए ये स्टॉक कर रहे हैं कहीं पे। हो सकता है इनके घर में किसी तरीके को कॉन्फ्लिक्ट डिसएग्रीमेंट्स हैं, तो ये कहीं और अपना फ़ायदा देख रहे हैं, किसी और पर्सन को अपनी ज़िंदगी में मतलब क्या कहना चाहिए, देख रहे हैं कि उसके पास जा सकते हैं, या किसी तरीके का ट्रैवल है जहाँ से इन्हें कुछ फ़ायदा दिखाई दे रहा है, तो इसलिए ये स्टॉक कर रहे हैं चीज़ों को। जॉब वगैरह के सिलसिले में कहीं जाना चाहते हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। द जस्टिस को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल, जस्टिस को क्लैरिफाई कर दीजिए। बराबरी करना चाहते हैं, स्टैंड लेना चाहते हैं। अगर किसी ने इनको ब्लॉक किया है तो ये भी उसको ब्लॉक कर रहे हैं, कह सकते हो। ठीक है, अगर किसी ने इनके लिए स्टैंड लिया है तो ये उसको स्टैंड लेना चाहते हैं, मगर अगर किसी ने इनको रोक दिया है, किसी ने इनको ब्लॉक किया है, तो ये भी उसको ब्लॉक करना चाहते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, ये बराबरी की एनर्जी है, या वाइस वर्सा। इन्होंने जिसको ब्लॉक किया था वो इंसान ने इनको, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे होगी जिसको इन्होंने ब्लॉक किया था, आगे बढ़े थे अपनी ज़िंदगी में, अब उस इंसान ने इनको ब्लॉक कर दिया है। ठीक है, वो उसका ध्यान अब इनके ऊपर से हट गया है, या उल्टा। ठीक है, रिवर्स मतलब कि इन्होंने किसी को किया, मतलब अब ये किसी को करना चाह रहे हैं। ठीक है,
अगर किसी को इन्होंने अभी किया, कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपके पर्सन ने इसलिए ब्लॉक कर रहे हैं क्योंकि उनको अपने फाइनेंसेस, अपनी कैरियर पे ध्यान देना है पहले, तो इसलिए भी यहाँ पर हो सकता है कि किसी ने अपने आप को ये आइसोलेट कर रहे हैं, डिफेंसिव मोड में जा रहे हैं, थोड़ा सा खुद को बाकी लोगों से कट करके अपने आप को रख रहे हैं। द हायरोफेंट को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, द हायरोफेंट को क्लैरिफाई कर दीजिए। सारे ही कार्ड क्लैरिफाई हो गए। नाइट ऑफ वंड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा, आपके पर्सन इस वक्त इनकी एनर्जी में क्या चल रहा है, ये इमोशन से नहीं सोच रहे हैं, इनका जो चल रहा है इन्हें फ़ायदा दिखाई दे रहा है, तो ये किसी को स्टॉक कर रहे हैं या कुछ स्टॉक कर रहे हैं, कहीं जाना चाहते हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं ये अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं। ठीक है, डिवाइन के यहाँ कुछ जाकर के मांग रहे हैं, मंदिर मस्जिद में जाकर के, तो भी अपना फ़ायदा देख रहे हैं इस वक्त ये। ठीक है, लीगल इशू कहीं कोई मैटर है तो वहाँ पे भी अपना फ़ायदा देख रहे हैं, घर छोड़ रहे हैं, किसी सिचुएशन से निकल रहे हैं तो वहाँ पे भी ये फ़ायदा देखते हुए नज़र आ रहे हैं। जो भी ट्रैवल कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, इनके दिमाग में जो चल रहा है वो फ़ायदा और नुकसान कैलकुलेट करके ये कर रहे हैं, इमोशंस नहीं है अभी इस वक्त इनके दिल में। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करेंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। स्टॉक कर रहे हैं आपको, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। नंबर्स की बात करें तो 2 नंबर, 1 नंबर, 8 नंबर, अगेन 2 नंबर, 14 नंबर, 5 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकती है, एनिवर्सरी हो सकती है। कुछ लोगों को हो सकता है 69 नंबर दिखाई दे रहा हो। ठीक है, इस वक्त आप काफ़ी इमोशनल हो सकते हो, अगर 69 दिख रहा होगा तो आपके अंदर फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो आपको अल्टीमेटली आपको अपने आप को बैलेंस में लाना होता है। ठीक है, ना तो ज़्यादा इमोशनल होना है, ना ही ज़्यादा प्रैक्टिकल होना है, ये होती है बैलेंस। जोडिक साइन की बात करें तो सभी जोडिक साइन यहाँ पर आ गए क्योंकि यहाँ पे मजिशियन की एनर्जी एंड सैजिटेरियस की एनर्जी यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रही है। आपके पर्सन फिलहाल आपको लेकर के ना दो चीज जगल कर रहे हैं। ठीक है, इनकी ज़िंदगी में कोई दो क्या कहना चाहिए सिचुएशन हो सकती हैं जहाँ पे इनमें एक सपोज एक तरफ करियर है, एक तरफ आप हो, एक तरफ कोई थर्ड पर्सन है, एक तरफ आप हो, एक तरफ फैमिली है, एक तरफ आप हो, मतलब इनकी ज़िंदगी में इस वक्त दो प्रायोरिटी हैं। ठीक है, उनमें से इसे प्रायोरिटी डिसाइड करनी है इन्हें कि आपकी तरफ बढ़ें या उधर करें, लव लाइफ को ध्यान दें या कैरियर को ध्यान दें, या फैमिली को देखें या आपको देखें। ठीक है, इस तरीके की इनकी सिचुएशन है जहाँ ये जगल कर रहे हैं, जहाँ इनको समझ नहीं आ रहा है कि पहले क्या किया जाए। टेम्परेंस की एनर्जी आपके पर्सन आपको जोडिक साइन में नहीं बता दिए थे ना, हाँ बता दिए थे। तो आपके पर्सन चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, जो कुछ भी आपने इनके साथ में किया था तो ये बैलेंस चाहते हैं। सपोज आपने इनको, मैं पहले भी एक बात बता चुकी हूँ कि पहले अगर आपने इनसे बहुत प्यार किया, इन्होंने प्यार की वैल्यू नहीं करी, तो अब ये आपके प्यार की वैल्यू करना चाहते हैं। अब चाहते हैं कि आप इनको एक मौका दो और ये आपसे उतना ही प्यार करेंगे जितना आपने इनसे किया, या फिर वाइस वर्सा, जहाँ आपके पर्सन आपको हो सकता है वैल्यू कर रहे हैं बट आपने इनको ब्लॉक करके रखा हुआ है, आप इनको कंसिडर नहीं कर रहे हो, तो वहाँ ये चाहते हैं कि अब आप इनको कंसिडर करो। मतलब इक्वल गिव एंड टेक यहाँ पर होना चाहिए, मतलब जितना प्यार ये आपसे कर रहे हैं उतना ही आप भी इनको करो, या फिर अगर आपने किया है तो ये आपको वो चीज़ देना चाहते हैं। ठीक है, बराबरी करनी है, इमोशनल लेवल पर मुझे ज़्यादा दिखाई देता है यहाँ पर। अभी ये स्टेबल ऑफर देना चाहते हैं आपको बट रुके हुए हैं। रुके क्यों हुए? क्योंकि इस वक्त आप लोगों के दिल में प्यार नहीं है एक दूसरे के लिए। ठीक है, इन्हें आपके दिल में अपने लिए कोई प्यार नज़र नहीं आ रहा, कोई इमोशंस नज़र नहीं आ रहे, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान है। तो इनको नहीं समझ में आ रहा है कि ये आपकी तरफ बढ़ें कि नहीं बढ़ें। ठीक है, तो ये भी इनकी एक प्रॉब्लम है कि इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप जो है अब इन्हें इक्वल गिव एंड टेक करने के मूड में नहीं हो, आप इन्हें वो प्यार नहीं करते हो जैसे पहले करते थे, तो इसलिए ये यहाँ पे रुके हुए हैं। इमोशनली फिलहाल इन्होंने मूव ऑन किया हुआ है क्योंकि ये फ़ायदा नुकसान कैलकुलेट कर रहे हैं अपना ज़िंदगी में। इमोशंस में भी देखना होता है लेकिन वहाँ पे भी आदमी कैलकुलेशन करता है। ठीक है, ऐसा इमोशनल नहीं होगा कि नहीं यार सामने वाला हमसे ना, हम मना लेंगे बाद में कर लेंगे और चलो हम शादी कर लेते हैं, आप कर लेते हैं, नहीं।
यहाँ पे भी आदमी सोच रहा है कि अब हमारे बीच में सही होने लायक कुछ बचा भी है कि नहीं बचा है, ठीक है। तो सोच समझ के निर्णय लेना, तो ज़रूरी नहीं होता वहाँ पे कि इमोशनल नहीं है हर जगह फाइनेंसेस आएगा। इमोशंस मतलब सोच समझ के निर्णय इमोशनल लेवल पे भी होता है कि किसी रिलेशनशिप के बारे में ये सोचना कि नहीं ये रिलेशनशिप मेरे लिए ठीक रहेगा कि नहीं ठीक रहेगा, अब इसमें प्यार नहीं बचा, अब कोई इमोशंस नहीं बचे, ट्रस्ट नहीं बचा, तो इस रिलेशनशिप को हम करके अब क्या करेंगे, ठीक है। तो ये भी एक प्रैक्टिकल डिसीजन ही होता है। तो आपके पर्सन उसी तरीके से सोच रहे हैं कि अब उन्हें ये डिसाइड करना है कि ये रिलेशनशिप इनके लिए ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा, ठीक है। ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे अब आप इमोशनली इनसे बहुत ज़्यादा दूर हो गए हो और ये साम दाम दंड भेद सब कुछ अपना रहे हैं अपनी ज़िंदगी में आपको अपनी लाइफ में वापस पाने के लिए, आपके साथ चीज़ों को सही करने के लिए, इक्वल गिव एंड टेक करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, ठीक है। बैलेंस 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 की एनर्जी यहाँ पे बार बार नज़र आ रही है, ठीक है। बैलेंस, जो भी चीज़ें पास्ट में हुई हैं, अगर आपने अपने पर्सन के साथ ख़राब किया है, उनको ऐसा लगता है तो वो आपके साथ गलत करना चाहते हैं, लेकिन अगर आपने अपने पर्सन के साथ अच्छा किया है तो ये आपको वो अच्छा वापस लौटाना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ ज़्यादातर के लिए यही है कि अब आपके पर्सन आपके लिए इमोशनल है। आपने पास्ट में बहुत इमोशंस अपने इन्वेस्ट किए बट इन्होंने वैल्यू नहीं करी, बट अब ये वो वैल्यू करते हुए नज़र आ रहे हैं। बर्डन है जिसको उतार के रखना चाहते हैं। बर्डन क्यों है? क्योंकि बहुत ज़्यादा डिसएग्रीमेंट है, ठीक है। हो सकता है आप लोगों के खुद के बीच में ही बहुत सारे डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं और बाकी बाकी लोग भी हो सकते हैं, ठीक है, कि राइवलरी बहुत ज़्यादा है, क्या क्या है, बहुत प्रॉब्लम है। तो ये बहुत बर्डन इनको लग रहा है कि उतार के रखना है इनको। हो सकता है इनके ऊपर अपनी फैमिली की जिम्मेदारियां हो सकती हैं जिसे ये उतार के रखना चाहते हैं। कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, ठीक है। कि बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है, लड़ाई झगड़े हैं यहाँ पर, बर्डन बहुत ज़्यादा है। वेटिंग एनर्जी, पैसे को लेकर के आपके पर्सन यहाँ पे वेट करते हुए नजर आ रहे हैं। ये फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है और ये पैसों को इन्होंने कहीं कुछ इन्वेस्ट किया था, हो सकता है ओवरसीज़ कहीं फॉरेन वगैरह में इन्वेस्ट किया हो, तो वहाँ से ये पैसों के आने का या मतलब अच्छी कोई गुड न्यूज़ आने का वेट करते हुए नजर आ रहे हैं। आपके प्यार को ये ऐसे समझते हैं जैसे डिवाइन का दिया हुआ प्यार है, ठीक है। ये आपको अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं, ये आपको एक इमोशनल प्यार भरा ऑफ़र आपको करना चाहते हैं, ठीक है। प्रपोजल आपको देना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं आपसे, ठीक है। ये है इनकी एनर्जी। या आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो सकते हो। आपको काफ़ी इंट्यूटिव मानते हैं, स्पिरिचुअल मानते हैं आपके पर्सन, हो सकता है आप हो भी, ठीक है। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। ट्विन फ्लेम जर्नी आप लोगों की हो सकती है, या आपके पर्सन कोई किसी तरीके का गेट टुगेदर हो सकता है, कोई ऐसी शादी का वेट कर रहे हैं जहाँ पे आप भी आओ ये भी रहें, ठीक है। तो कहीं ना कहीं, या घर वापसी की एनर्जी जहाँ ये बाकी सब चीज़ों को छोड़ के आपके पास वापस लौट के आ रहे हैं। अगर इन्होंने पास्ट में छोड़ा था आपको तो अब ये वापस आपके पास आना चाहते हैं सब कुछ छोड़ के, ठीक है। ये भी चीज़ है। ये कहीं से इंस्पिरेशन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, आइडियाज़ ले रहे हैं, कुछ डिस्कवर कर रहे हैं, ठीक है। एक लिमिटलेस पोटेंशियल अपने अंदर डेवलप करना चाहते हैं, ठीक है। कुछ चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं, एक्साइटमेंट, फ्रीडम बहुत है इनमें कुछ चीज़ों को लेकर के, ठीक है। अभी पहले इनका ये है कि पहले इन्हें फाइनेंशियली स्टेबल होना है, इसके बाद इस तरीके की लाइफ में इन्हें एंटर करना है। कोई क्वीन ऑफ पेंटिकल इनके माइंड में हो सकता है जिसने बहुत मदरली केयर किया है आपके पर्सन को और बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया है यहाँ पे, ठीक है। और इसके पेरेंट्स बहुत वर्किंग हो सकते हैं या फिर इनको पैतृक तौर पे बहुत कुछ मिला हुआ है। हिम्मत लाना चाहते हैं, लॉयन की एनर्जी है, हिम्मत लेकर के आना चाहते हैं आपके पर्सन ताकि डिसीजन ले पाएँ, क्योंकि एक तरफ यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल है, एक तरफ यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स है, ठीक है। आपके पर्सन में कुछ लोग अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकते हैं तो क्वीन ऑफ पेंटिकल उनकी वाइफ की एनर्जी हो जाएगी, ठीक है। और जो भी है मतलब आप भी इमोशंस भी हैं यहाँ पर और साथ में यहाँ पे प्रैक्टिकल डिसीजन भी है, ठीक है। मदरली केयर, और ये दोनों ही लॉयल हैं आपके पर्सन के लिए, ठीक है। दोनों ही लॉयल हैं, कमिटेड हैं, ठीक है, क्योंकि ये एनर्जी उसी तरीके की होती है। तो ये हिम्मत लेकर के आना चाहते हैं, किसी एक में से किसी एक को चुनना है, किसे चुने पहले ये चीज़ डिसाइड करना चाहते हैं। मैंने हटा दिया यहाँ का सब कुछ, ठीक है, गड़बड़ कर दी मैंने, लेकिन मैं सारी चीज़ें आपको बता चुकी थी, ठीक है। तो कुछ बचा नहीं था यहाँ पे।
क्लैरिफाई करने जैसा कुछ है नहीं यहाँ पे, क्या क्लैरिफाई करूँ मैं? ठीक है, सब कुछ तो बता दिया। प्लीज़ डिवाइन टेम्परेंस को कुछ भी नहीं है, मैं किसी के लिए खास कोई मैसेज होगा तो एक बार देख लेती हूँ। प्लीज़ डिवाइन टेम्परेंस को क्लैरिफाई कर दीजिए। टेम्परेंस को टेम्परेंस ने क्लैरिफाई किया है, ठीक है। कोई डिसीजन बनाना है। आप लोग जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, चाहे आपकी पर्सन आपसे मैरिड है या किसी और के साथ में मैरिड हैं, ठीक है, और आपके साथ लव रिलेशनशिप है, तो यहाँ पे डिवोर्स की एनर्जी दिखाई देती है कि इनको एक डिसीजन बनाना है, घर छोड़ना है। अगर पेरेंट्स के साथ में है तो पेरेंट्स को छोड़ना है, ठीक है। घर छोड़ने की एनर्जी, शादी तोड़ने की एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। हो सकता है काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि आप लोगों के बीच में कोई डिवोर्स का केस फाइल ऑलरेडी हो रखा है या बहुत लंबे समय से दूरी है, और उनको ऐसा लगता है कि आप इस रिलेशनशिप में, आपके अंदर कोई इमोशंस उनके लिए नहीं रहे हैं, तो अब इस रिलेशनशिप को अननेसेसरी ढूंढने से अच्छा है कि हम इस रिलेशनशिप को ख़त्म कर दें और नया शुरू करें। उस टाइप की मेंटेलिटी भी इनकी हो सकती है। रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है? प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है? प्लीज़ डिवाइन बताइए। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, कल का अगर आपने रीडिंग नहीं देखा है तो जाके देख लेना, सेम डिट्टो यही थे, जबकि मैं कार्ड आपके सामने सफल कर रही हूँ। ऑफिशियल पर्सन की एनर्जी है, टॉयल एंड लेबर की एनर्जी है, 38 नंबर, 11 नंबर, 2 नंबर एंड 22 नंबर या 4 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। 2 के रिपीटिशंस बहुत ज़्यादा हैं, 222 हो सकता है आप लोगों को दिख रहा हो, ठीक है। और अगर दिख रहा है तो जाके गूगल पे या फिर मेरे ही चैनल पे जाओ, वहाँ पे जाके देखो आप, 222 के मीनिंग्स वहाँ पे लिखे होंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, ठीक है। आपके पर्सन एक ऑफिशियल पर्सन बनना चाहते हैं, अभी यहाँ पे भी जो कुछ काम कर रहे हैं उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे उनके पास सफिशिएंट अमाउंट नहीं है। वो एक या तो जॉब नहीं है, और जॉब है तो वो बहुत हल्की है, इस तरीके की है कि इसमें ज़्यादा खतरा ज़्यादा है और पैसे कम है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है, और ये कोई ऑफिशियल पर्सन बनना चाहते हैं, हो सकता है खुद ऑफिशियल पर्सन बनने के बाद आपके पास वापस रीच आउट आपको करना चाहते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि डिवाइन आपके रिलेशनशिप को कैसे देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन बताइए। मूविंग ऑन एंड फर्टिलिटी की एनर्जी है यहाँ पे, 3 नंबर 6 नंबर इंपॉर्टेंट है। डिवाइन आपको ये बोलना चाहते हैं कि इस वक्त आपको अपनी ज़िंदगी में जो भी चीज़ें आपकी पास्ट में रही हैं उनसे मूव ऑन करना है। कोई थॉट, कोई बिट्रेयल, जो भी चीज़ें रही हैं, अपनी डार्कनेस को पीछे छोड़ना है और ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। सपोज़ आप किसी रिलेशनशिप को छोड़ना चाहते हो या इस रिलेशनशिप में रहना चाहते हो, बट पुरानी बातें भूलना चाहते हो। बहुत कुछ ऐसा हो गया जो बहुत इरिटेटिंग था, एनोइंग था, गुस्सा दिलाने वाला था और दुख देने वाला था, तो उसको आप मूव ऑन करने के लिए आपको डिवाइन बोल रहे हैं कि ज़िंदगी में आगे बढ़ो, स्टक मत रहो उन चीज़ों में, ठीक है। कोई रिलेशनशिप जो आपको सर्व नहीं कर रहा, आप उसके पीछे पड़े हुए हो, ठीक है। कोई बातें हैं पुरानी, तो उन पर बातें करने से क्या ही होगा, वो कितनी भी पेनफुल हो, वो पेन ही आपको देंगी भी आगे भी, ठीक है। तो कुछ उसमें अच्छा नहीं होने वाला। तो यहाँ पे डिवाइन आपको ये बोल रहे हैं कि आपको अपनी ज़िंदगी में डार्कनेस को पीछे छोड़ना है, अपनी ज़िंदगी में आगे मूव ऑन करना है, पुरानी बातों को भूल जाओ और आगे बढ़ो। फर्टिलिटी की एनर्जी है, अपने आप को मेडिटेशन करो, चक्रा बैलेंसिंग करो, हीलिंग करो, आपकी ज़िंदगी में सब चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, ठीक है। आपके जीवन में फिर से सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ऐसा आप बस आपको पुरानी बातों को छोड़ना है। अगर इस रिलेशनशिप में सब कुछ अच्छा लग रहा है आपको, तो जो बातें हो गई हैं उनको जाने दो, और अगर आपको लगता है कि नहीं, इस रिलेशनशिप में कुछ भी नहीं अच्छा हो सकता, कुछ ठीक नहीं है, तो यहाँ पे आपको इस रिलेशनशिप में मूव ऑन करने की ज़रूरत है। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन आपको क्या लव मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स कि पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या मैसेज देना चाहते हैं। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए।
अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी है, ठीक है। आपके पर्सन कहते हैं कि वो अब आपको बहुत अच्छे से समझते हैं, ठीक है। कहानी में आपकी जो साइड है उसको भी ये बहुत तरीके से वो कह रहे हैं कि वो देख सकते हैं उसे, ठीक है। तो ये आपको बहुत अच्छे से समझते हैं। गिल्टी, आई फील पेन फ्रॉम द डैमेज आई हैव कॉज, ठीक है। आपके पर्सन कहना चाहते हैं उन्हें गिल्टी है इस बात का कि उन्होंने इस रिलेशनशिप में जो कुछ भी किया जिसकी वजह से आपको दर्द हुआ है या इनको दर्द हुआ है, या जो डैमेज जो खराबी आई है, काश ये उसे ठीक कर पाते, ठीक है। मतलब सॉरी, ठीक नहीं कर पाते, ये उस पेन को फील कर सकते हैं जो डैमेज इनकी वजह से हुआ है, ठीक है। इनको लग रहा है कि इन्होंने वो डैमेज क्रिएट किया है, तो उससे वो चीज़ इनको भी तकलीफ दे रही है, ठीक है। डेस्टिनी, आई एम स्ट्रगलिंग टू फाइंड द राइट पाथ, आपके पर्सन अभी भी डिसाइड नहीं कर पा रहे कि उनके लिए क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। तो ये अभी भी कंफ्यूज है और ये स्ट्रगल कर रहे हैं कि इनके लिए क्या सही रहेगा, तो इन्होंने भाग्य पे छोड़ा हुआ है चीज़ों को, ये है। वी आर बोथ हर्टिंग फ्रॉम दिस, ठीक है। डैमेज, आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ, और ऐसा नहीं कि सिर्फ तुम्हें तकलीफ हुई है मुझे हुई है, हम दोनों को डैमेज हुआ है इस रिलेशनशिप पे, ठीक है। और मतलब ये भी चीज़ें जो हुई हैं उसमें हम दोनों ने एक दूसरे को हर्ट किया है यहाँ पर। शैडो साइड, मतलब सॉरी, इस जो भी सिचुएशन आप लोगों के बीच में क्रिएट हुई है इसमें आप और आपके पर्सन दोनों ही हर्ट हुए हो, दोनों का ही डैमेज हुआ है, ठीक है। ये चीज़ है। शैडो साइड, यू मेड मी रियलाइज माई फ्लॉज, ठीक है। आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि आपने उनको आईना दिखाया, ठीक है। आपने उनको एहसास कराया कि उनके अंदर क्या क्या खामियाँ हैं जो कि उनको नहीं पता था, ठीक है। तो आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि तुम शैडो साइड आपने दिखाया, उनकी ज़िंदगी का जो डार्क पहलू था उससे आपने रूबरू कराया। सेल्फ लव, आई एम स्टिल ट्राइंग टू हील, आपके पर्सन अभी भी चीज़ों को हील करना चाहते हैं। जो भी चीज़ें हुई हैं इससे इन्हें बहुत तकलीफ हुई है, और आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि इन्होंने सब कुछ भाग्य पे छोड़ा हुआ है, ठीक है। इनको गिल्टी है, इन्होंने भाग्य पे छोड़ा हुआ है कि कैसे इनको सही रास्ता कैसे मिलेगा, वो इन्होंने डिवाइन पे छोड़ा हुआ है। दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि ये अभी भी खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी पास्ट में डैमेज हुआ है उससे अब दोनों हर्ट हुए हो, और ये अभी भी उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए ये अभी भी कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली 2 कार्ड्स हमारे व्यूअर्स के पर्सन। यार प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल, आई नीड 2 कार्ड्स हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। तो दोनों एक साथ ही आ गए। आई एम स्टॉकिंग यू, दिख ही रहा है कि वो आपको स्टॉक कर रहे हैं, एंड यू आर राइट। आपके पर्सन ने हो सकता है पास्ट में आपने कुछ उन्हें बताया होगा जिसको इन्होंने मानने से मना कर दिया होगा, बट अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आप सही थे, ठीक है। एंड आई एम स्टॉकिंग यू, आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, इधर उधर से कहीं ना कहीं से ताका झाकी कर रहे हैं। आई फील दैट यू हेट मी नाउ, आपके पर्सन को एहसास है इस बात का कि शायद अब आप उनसे नफरत करते हो, आप उनको पसंद नहीं करते हो, ठीक है। क्योंकि उन्होंने काम ही ऐसा किया, इस वजह से ऐसे हो गए आप। चलिए अब हम देख लेते हैं डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, उसके साथ हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे, ठीक है। तो अगर रेजोनेट अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी क्या गाइडेंस है, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी क्या गाइडेंस है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी क्या गाइडेंस है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। कुछ भी निकल नहीं रहा एक भी। Honeybee, let compassion and the forgiveness be your top priority in this situation. The experiences that you are presently going through are an initiation into fulfilling your purpose as a healer, ठीक है। डिवाइन आपको ये बोलना चाहते हैं, ठीक है। 2 मैसेज मैंने वैसे निकालती नहीं हूँ दोनों, लेकिन आज मैंने दोनों पढ़ लिए। वैसे मैं बॉटम में नहीं देखती, एक ही चीज़ देखती हूँ। बट हो सकता है अलग अलग लोगों के लिए ये अलग अलग मैसेज हो सकता है, या सेम लोगों के लिए भी हो सकता है। यहाँ पे डिवाइन आपको बोलना चाहते हैं कि द एक्सपीरियंसेस दैट यू आर प्रेजेंटली गोइंग थ्रू आर एन इनिशिएशन इनटू फुलफिलिंग योर पर्पस एज ए हीलर। इस वक्त डिवाइन आप कह रहे हैं कि इस वक्त जो भी चीज़ें आप अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहे हो, ठीक है,
ये एक इनिशिएशन, शुरुआत है आपकी ज़िंदगी में आपका लाइफ पर्पज जो है ना उसको फुलफ़िल करने के लिए एज ए हीलर, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पे दर्द मिल रहा है, तकलीफ़ मिल रही है, आप रोने वाले हो, तो यहाँ पर आपका लिए जो कुछ भी हो रहा है वो आपके अपने लिए ही हो रहा है। इससे क्या होगा, आप एक स्पिरिचुअल हीलर बनोगे, ठीक है, और आप लोगों को अपनी एडवाइस दोगे, उनको रास्ता दिखाओगे, ठीक है। तो आपका पर्पज जो है ना एज ए हीलर, ठीक है, लोगों को उनके दुख, उनकी तकलीफ से बाहर निकालने में आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। तो इस वक्त जो कुछ भी आपकी ज़िंदगी में हो रहा है वो आपको प्रिपेयर कर रहा है आपकी लाइफ के पर्पज को, एज ए हीलर जो आप चाहते थे या डिवाइन ने आपके लिए चूज़ किया है कि आपको एज ए हीलर काम करना चाहिए, तो वो डिवाइन आपको वही आपका जो इच्छा है उसको पूरा करते हुए नज़र आ रहे हैं, उसी की शुरुआत हो रही है, ठीक है। ऐसे मान लो आप। लेट कंपैशन एंड फॉरगिवनेस बी योर टॉप प्रायोरिटी इन दिस सिचुएशन। डिवाइन आपको कहना चाहते हैं कि इस वक्त आपके अंदर लगाव और फॉरगिवनेस, दूसरों के प्रति उनको गलतियों के लिए माफ़ करना, ये आपकी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए इस वक्त, ठीक है। अगर आपके पर्सन ने कुछ भी गलत किया है तो बजाय ये जिद करना, डिमांड करना, नहीं मुझे उसको बदला लेना है या उसे एक साथ गलत हो, उसके बजाय शांत रहिए, तटस्थ रहिए और आपके मन में ये चीज़ होनी चाहिए कि मैंने माफ़ कर दिया, जो होगा भगवान खुद ही देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फॉरगिवनेस आपकी जो है वो किसी को माफ़ करने की आदत, ये आपकी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए इस वक्त आपके जो भी हालात चल रहे हैं उसमें। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।